हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में समझाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग उसे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में रेशियो को अनुपात कहते हैं और प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो जानेंगे, अनुपात। रेशियो, ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। तो अनुपात क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। रेशियो मेरा a बाई बी के सिंपलेस्ट फॉर्म को कहते हैं। इसे लिखते कैसे हैं? तो 1:b। ये साइन जो है ये मेरा रेशियो का साइन होता है। किसका साइन होता है? रेशियो का। तो a बाई बी के सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग रेशियो कहते हैं और इसे लिखने का तरीका a:b यानी a अनुपात b। ये जो साइन है ये साइन मेरा रेशियो का साइन होता है। ठीक है, अब देखिए मैं समझाता हूं। a अगर मान लीजिए 4 है और b अगर 2 है तो a:b अगर निकालने के लिए कहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इसे काटते हैं, ये एक बार में और ये 2 बार में। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या निकला? 2:1। क्या निकला? 2:1 यानी 2:1। ठीक है, अब क्या है कि रेशियो जब भी निकलता है तो समान राशियों का निकलता है। ठीक है, किसका निकलता है? समान राशियों का। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 6 kg और 500 ग्राम। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया एक 6 kg और 500 ग्राम। अब इसका अगर हमें रेशियो निकालना है तो हमें सेम करना पड़ेगा यूनिट को। तो देखिए यहाँ केजी में है और यहाँ ग्राम में है, तो या तो हमें इसे ग्राम में बदलना पड़ेगा या इसे केजी में बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर यहाँ केजी है तो यहाँ भी केजी होना चाहिए, अगर यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए यूनिट। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6 kg है तो इसे हम लोग अगर ग्राम में बदलें तो 1000 से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, 1000 ग्राम तो आ जाएगा 6000 ग्राम। और दूसरा कौन है मेरा? 500 ग्राम। दूसरा कौन है? 500 ग्राम। अब इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें तो कैसे निकलेगा? 6000 अपॉन 500। तो 20 कट जाएगा और ये भी कटेगा एक बार में और ये 12 बार में। तो इसका रेशियो क्या आया? 12:1। ठीक है, इसका रेशियो क्या आया? 12:1। तो कहने का मतलब है कि यूनिट मेरा सेम होना चाहिए, ग्राम तो ग्राम, केजी तो केजी। क्लियर है? अब आगे मैं और कुछ बतलाता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स को लिया है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहला है a = 16, b = 14, a बराबर 16 और b बराबर 14। तो पूछ रहा है a अनुपात b क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। a:b हमें निकालना है। तो a कितना है? 16 और b कितना है? 14। अब इसे हम लोग काटते हैं, ये 2 से जाएगा 8 बार में और ये 7 बार में। तो 8:7। क्या आंसर आया? 8:7। क्लियर है? अब इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें है a = 12, b = 10, c = 8। तो इसमें क्या पूछ रहा है? a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो a कितना है मेरा? 12, b कितना है? 10 और c कितना है? 8। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे करते हैं। तो 2 से एक ही संख्या से हमें सभी संख्याओं को भाग देना या काटना रहता है। तो 2 से ये 6 बार में, ये 5 बार में और ये 4 बार में। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आया? 6:5:4। ये मेरा क्या है? आंसर। क्लियर है? तो आपको रेशियो समझ में आया। मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। तो चलिए हम लोगों ने एक एग्जांपल और लिया है, इसे भी हम लोग सॉल्व करके सीखते हैं। देखिए यहाँ पे a:b 3:2 दिया हुआ है, b:c 3:4 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है हम लोगों से
A/B/C का रेशियो पूछ रहा है और A/C का भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करना सिखलाता हूं। यहाँ पे देखिए B यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, A/B और फिर हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे लिखते हैं B/C, है ना। हम लोग कैसे लिखते हैं, A/B और फिर यहां से B/C, B को बराबर करते हैं। अब बराबर कैसे करते हैं वो मैं आपको बतलाता हूं, प्लॉटिंग मेथड से। किससे, प्लॉटिंग मेथड। तो A/B है मेरा 3:2 और ये है 3:4। क्लियर है। तो देखिए प्लॉटिंग मेथड यानी ये अंक जो है अपने बगल वाले प्लॉट पे अधिकार जमाएगा। यानी यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे गुना करेंगे, इसे गुना करेंगे और इसे गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा और 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा। तो देखिए अब किसी भी संख्या से ये तीनों संख्या नहीं कट रहा है। 2 संख्या कटेगा लेकिन हमें ऐसा अंक लेना है जो तीनों को काटे, तो नहीं काटेगा। तो यही हमारा रेशियो निकल के आया। तो A/B/C कितना आया, A/B/C कितना आया, 9:6:8, ठीक है। एक मेरा आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया, इसका निकल गया। अब पूछ रहा है A/C, तो A देखिए A कितना है मेरा 9, A कितना है 9 और C कितना है, C पूछ रहा है 8, C कितना है 8। तो क्या अब हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं, हाँ। तो 9:8 ये मेरा इसका भी आंसर फाइंड हो गया। क्लियर, समझ में आया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हम लोग प्लॉटिंग मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्लॉटिंग मेथड में क्या है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं A/B, फिर B अगर 2 बार दिया है तो B को बराबर करना है, तो यहां से B/C। अब हमने लिखा 3:2 3:4। ये नहीं था तो हम लोगों ने प्लॉटिंग मेथड अपनाया, ठीक है। यानी ये अंक अपने बगल वाले स्थान पे आएगा। यहाँ कुछ नहीं था तो हम लोगों ने 3 लिखा, यहाँ 2 है तो अपने बगल में क्या लेगा, 2 लेगा। क्लियर है। अब हम लोग इसे गुना करते हैं, इसे गुना करते हैं और इसे गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो मेरा आता है वही क्या कहलाता है, रेशियो। क्लियर है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं कुछ और प्रश्न लेता हूं क्योंकि रेशियो में बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, इसे भी मैं सॉल्व करके दिखलाता हूं। यहाँ पे है A/B 5:9, C/B 11:6 और पूछ रहा है A/B/C कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बतलाया A/B और B/C ऐसे लिखने को, ठीक है। तो यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, तो हम लोग B को बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए C पहले आया है और B बाद में आया है, तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं पलट के B/C, यानी B का वैल्यू कितना है 6, तो हम लोग पहले लिख दिए और C का वैल्यू है 11। क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि हमें यहाँ पे सेम स्टेप से करके निकालना है ABC का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं 5:9 और B/C कितना है 6:11। क्लियर है। अब हम लोग प्लॉटिंग मेथड अपनाते हैं। तो यहाँ देखिए अपने बगल में ये यही अंक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा और फिर 9 है, यहाँ पे खाली है तो खाली स्थान में ये बगल वाला अंक आएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसे गुना करते हैं। किसे करते हैं, इन दोनों अंक को गुना करते हैं, इन दोनों अंक को गुना करते हैं और इन दोनों अंक को गुना करते हैं। चलिए गुना करके लिखते हैं। 6×5 30, 9×6 54 और 9×11 99। क्लियर है। तो रेशियो में हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखते हैं। तो देखते हैं क्या ये तीनों अंक किसी से कटेगा, हाँ 3 से ये तीनों अंक कटेगा। तो चलिए हम लोग काटते हैं। ये 10 बार में, ये 3 एकम 3, 3 अठी 24 18 बार में और ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 33 बार में। तो अब इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है, यही हमारा क्या हो जाएगा
A/B/C का वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो गया? A/B/C का वैल्यू आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं और क्लियर हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। 1/A, 1/B, 1/C, ऐसा आप लोगों ने क्वेश्चंस में देखा होगा। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/5। तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको बतलाता हूं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ तरीकों को हम लोग सीखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले जितने भी अंक हैं 2, 3, 5, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2, 3, 5, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अब इस 30 को हम लोग डिवाइड करते हैं हर अंक से। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितना आएगा? 30 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। 30 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। और 30 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। और यही मेरा क्या कहलाता है? रेशियो। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? रेशियो। एक मेथड ये हो गया, ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए हम लोग मेथड 2 भी देखते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/5 हमें निकालना है A/B/C। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालते हैं मेथड 2 में? तो जिसका भी निकालना है, जैसे A अनुपात अगर हमें लिखना है तो A को हम लोग इग्नोर करते हैं और इधर वाले अंक को हम लोग गुना करते हैं। जैसे हमें ये यहाँ A का निकालना है तो 3 × 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 15। ठीक है, अब अगर हमें B का निकालना है तो हम लोग इसे इग्नोर करते हैं और बाकी अंकों को हम लोग गुना करके यहाँ लिखते हैं। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। और अगर हमें C का अनुपात निकालना है तो हम लोग इसे इग्नोर करते हैं और बाकी को गुना करते हैं। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए मेथड 1 से हम लोगों ने निकाला तो 15:10:6 आंसर आया, और मेथड 2 से भी हम लोगों ने निकाला तो 15:10:6। तो आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और मैं कुछ आप लोगों को बतलाता हूं एग्जांपल किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, इस टाइप के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या दिया हुआ है? 2A = 3B = 5C पूछ रहा है। A/B/C क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे भी पिछले क्वेश्चंस के तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। किसका? 2, 3 और 5 का। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है? 30। एलसीएम कितना होता है 2, 3, 5 का? 30। राइट। अब इस 30 को डिवाइड करेंगे हम लोग A निकालने के लिए। तो A के साथ कितना है? 2। तो 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा? 15। ठीक है, और B निकालने के लिए हम लोग 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा? 10। और C निकालने के लिए 30 को डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ आएगा 6। तो A कितना आया? 15 अनुपात, B कितना आया? 10 अनुपात, C कितना आया? 6। तो A/B/C आ गया मेरा। और मैंने ये मेथड 1 से सॉल्व किया। मेथड 2 भी मैंने आप लोगों को बतलाया था, उससे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो मेथड 2 में क्या करते हैं कि जिसका हमें निकालना है, जैसे A अगर निकालना है तो इसे हम लोग इग्नोर करते हैं, बाकी संख्याओं को गुना करके लिखते हैं। तो A अगर हमें निकालना है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। क्या दिया हुआ है मेरा? 2A, 3B और 5C दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग A निकालेंगे तो इसे इग्नोर करेंगे, 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15। अब B निकालना है तो B को इग्नोर करेंगे, 2 और 5 को गुना करेंगे, लिखेंगे 10। और C निकालना है तो C को इग्नोर करके ये दोनों अंक को गुना करेंगे, 2 तिया 6। तो मेरा इसका अनुपात निकल गया। तो आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसे
निकाल सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बतलाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको रेशियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट में चाहे तो कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।